साथियों को मेरा नमस्कार है सर। सर मेरा थोड़ा सा एक डाउट था सर। मैंने ना आज सुबह मान लो जो $36 मांग रहा है ना सर एक्टिव करने के लिए जी। हेलो, हाँ जी। तो मैंने पहले 0.1 सर उसमें डिपॉजिट करके देखा, जो रिवार्ड मतलब कि मेरे को आना चाहिए था और रिवार्ड नहीं आया सर। मैंने बाद में फिर $36 पूरे डाल दिए। फिर क्या हुआ सर? हाँ जी, जब मैंने 0.1 डाला सर, रिवार्ड में 0 लिख के आ गया, रिवार्ड 0। और उसके बाद मैंने 36 डाला, उसके बाद कोई रिवार्ड नहीं आया सर। आपका नवंबर पहले से एक्टिवेट था अकाउंट आपका? हाँ जी, $60 से पहले मैंने किया हुआ था। फिर 36 डालने की आपको क्या जरूरत है? 36 डालने से सर रिवार्ड नहीं आया। जो रिवार्ड नहीं बोल रहे वही रिवार्ड आ रहा है 35 का साथ में। आपका रिजर्व हो रहा था कि नहीं ये बताइए। हाँ रिजर्व हुआ है सर आज। हाँ तो ठीक है। उसमें आज 50, उसमें रिजर्व में 52 है सर। लेवल मेरा तीसरा है। ओके सर, वो सही है सर। आपका हो गया एक्टिवेशन। आपको रिवार्ड उसमें कोई नहीं है सर। 36 में कोई रिवार्ड नहीं है, ठीक है। जो मेरे को किसी ने बोला था सर अभी 35 रिवार्ड आ रहा है साथ में। हमको नहीं पता है सर, कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। रिवार्ड के बारे में चर्चा नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, हम रिवार्ड भी देंगे, कंपनी ने नहीं बोला। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर एक जानकारी लेनी थी सर। जी जी जैसे जैसे हम रिजर्व करते हैं तो सर वहाँ पे एक मैसेज आता, तुरंत पॉपअप आ जाता है सर कि 20 और 35 का सर। आप उसको इग्नोर कर दीजिए ना सर। अच्छा, इनको उसको करना तो नहीं ना सर? नहीं, आप उसको इग्नोर कर जी ठीक है सर, ठीक है सर। और सर एक चीज है सर, हमारा ना सर नोट बाउंड रोज चले जाता है सर, कारण कुछ लेवल 5 है सर। सभी का होता है, 5-6 में सभी का हो रहा है और सबका होगा भी, ठीक है। जी जी जी, उसके लिए टेंशन नहीं है। कुछ गलती जी मैं कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे, इसलिए मैं सर से जानकारी लेते सर। नहीं कोई गलती नहीं है सर। आप सही राह पे हैं, सही चल रहे हैं, उसी तरह चलते रहिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आशीष नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मेरे को एक आईडी में 0.01 डॉलर जो जमा करने का जो एक बात आया है, उसमें हम जमा किया है, 2-3 बार जमा किया है, किंतु वो हिस्ट्री में नहीं शो कर रहा है। क्यों कर रहे हैं क्या है सर जी? आप क्यों कर रहे हैं सर? सर टेलीग्राम ग्रुप में ही तो लीडर लोगों ने तो ये मैसेज को डाला है ना, 0.01 डॉलर। आपका रिजर्व हो रहा है ना? रिजर्व बिल्कुल हो रहा है। तो फिर क्यों डाल रहे हैं सर आप 36 नहीं, 0.01 डॉलर, 0.01 डॉलर। अरे सर वो दौर खत्म हो गया। 0.001 जब $88 से आपको रिवार्ड मिल रहा था ना, तो वो खत्म हो गया सिस्टम, ठीक है सर। अंकित भाई तो हमारा ग्रुप मैसेज में मैसेज तो डाला है ना। अरे सर उन्होंने इसलिए डाला है कि जो नया एड्रेस ऐड हुआ है, ठीक है, जो न्यू एड्रेस ऐड हुआ है, उस एड्रेस में मतलब कि सही, मतलब हमारा डिपॉजिट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी बड़ा फंड डालना है तो पहले आप उसको चेक करिए 0.01 से, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो रहा तो उसके बाद आप कोई बड़ा फंड डालिए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने डाला है, ठीक है सर। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ओके, धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं वेस्ट बंगाल से नारायण चंद्र बेरा बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर, नमस्कार। टेलीग्राम से आपका नाम से कोई आदमी मेरे को $20 पहले लिखा था, आपके पास डॉलर USDT अवेलेबल है। मेरे पास 20 का मैसेज भेजा, वो बोल रहे मेरे को भेज दो, 2 मिनट में आपको पैसा भेज देता हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ आपका फोन नंबर मेरे को भेजो। उसके बोलने के वो पूरा का पूरा उड़ा दिया। उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा था, आपको व्हाट्सएप में भेजा हूँ। अच्छा, बोलने दीजिए। कोई भी मेरे नाम से कोई भी विजिटी मांगता है, बिल्कुल आप लोग मत दीजिए ना। पैसे का लेन देन करिए किसी चीज का, क्यों
क्योंकि अगर अगर मुझे नीड होगी या हम जरूरी समझेंगे तो हम डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है सर? बात सही है। ओके। ओके ऐसा सर। मुसीबत में कोई ना फंसे, इस जानकारी के लिए मैं नहीं ठीक है, बिल्कुल मेरे नाम से, मेरे फोटो से अगर कोई आपसे यूएनटी मांगता है, चीजें करता है, तो बिल्कुल आप लोग उसको इग्नोर करिए, उसको तुरंत रिमूव करिए अपने टेलीग्राम से। थैंक यू सर। ठीक है सर? ओके सर। और कोई क्वेश्चन सर? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से बात कर रहा हूँ, राहुल। जी सर बोलें। मैं 1 अप्रैल को ये 2 आईडी बनाई थी न्यू, जी तो किसी कारण से फंड ना अवेलेबल होने की वजह से मैंने उनमें कुछ डाला नहीं था। आईडी एक्टिव कर ली थी, आईडी बना दी थी बस। उनमें मैंने कोई भी फंड नहीं डाला, ना तो $60 डाला, मतलब कि वो जीरो है। जी तो जैसे ही अब जब ये 35 का टॉपअप आ रहा है, तो क्या उन आईडी में ये डिपॉजिट करके वो आईडी एक्टिव हो जाएंगी या फिर अभी उन्हें ऐसे ही रहने दें? अभी नोवा में हमने वो एक्टिवेट तो है नहीं, जी मतलब नोवा में तो एक्टिवेशन किया नहीं आपने $60 से? नहीं, अभी नहीं किया सर। हाँ तो इसको कर सकते हैं, 36.01 डालिएगा। ठीक है सर? ठीक है सर। तो वो हाँ। रिजर्वेशन लगना शुरू हो जाएगा उसमें? हाँ उसमें सब स्टार्ट हो जाएगा, जो भी मतलब जो फंड वहाँ अवेलेबल होगा। जैसे मान लीजिए जी। अगर 36 डालते हैं, अगर पूरा 36 आपको अगर मिल जाता है आपके वॉलेट में, तो फिर जी। आपको बाद में 20 कुछ डालना पड़ेगा, 50 जब हो जाएगा तब का रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। और जो ये 36 का डालना है, 36.1 का डालना है, ये उसी वॉलेट के ट्रस्ट वॉलेट से डालना है या मैं दूसरे वॉलेट से भी डाल सकता हूँ? किसी वॉलेट से आप डाल सकते हैं सर उसको। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, क्लास लेवल 3, सागर सिन्हा और अशोक कुमार जी को अनम्यूट कर दिया हूँ सर। आइए, वेलकम है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। जी सर बोलें। सर क्या हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हमने एक मंच पे सुना है कि जिस लेवल के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस है, जी उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए, तब भी आपका विड्रॉल लग पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सर हम कल एक मंच पे सुन रहे थे कि आप जानते होंगे उनको, RS ढल पापा जी। जी। वो कल स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, सुबह दोपहर शाम को भेज रहे थे, और जी। बोल रहे थे कि अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं होगी तो आप नहीं विड्रॉ लगा सकते हैं। सर ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ओवर थिंकिंग सर, जिसे होता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है लोगों के अंदर। कंपनी जब नहीं बोला है तो ओवर थिंकिंग लोग करते रहते हैं, कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं ना सर। सभी लोग रिसर्च कर रहे हैं। जी उनके इस बात से सर कितना मतलब कि लोग अगर सीरियस हो जाए तो क्या मतलब वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं कि हम अगर 6वें लेवल पे पहुंच गए हैं, 6वें लेवल पे पहुंच गए हैं, तो हम 6वें लेवल तक कम्युनिटी कैसे बनाएंगे? नहीं बन पाएगा सर, सिस्टम इतना बड़ा बेवकूफी नहीं करेगा। अगर ऐसा करना होगा तो सिस्टम आपको फंड के द्वारा लेवल आपका क्यों ले जाती है? अगर ले जाएगी, फिर अगर आपको कहेगी कम्युनिटी आप यहाँ पर ले आइए, तो कोई काम करेगा? सब क्लोज कर देंगे, सब नुकसान करके फिर आगे हमको एक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? कम्युनिटी लाने का मतलब ये हो जाएगा कि अब जब इतना करने के बाद अगर नहीं दे रहा है सिस्टम, और सिस्टम धोखा कर रहा है, तो और भी कम्युनिटी हम लाएंगे तो वो भी सारा फंड ले लेगा। जी ठीक है। अब वो भी कम्युनिटी जो काम करेगी तो उसको वो भी कम्युनिटी लाएगी तभी ना करेगा, उसका फंड आएगा सर। तो ये सिस्टम एकदम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी नहीं कर सकती है सर। ठीक है जी सर, मैं वही कल सुन रहा था इनको, मैं कल मैसेज नहीं कर पाया, मतलब कि मेरी बारी नहीं आई, इसीलिए मैं इस तरह का योजना परियोजना अगर करना होता सिस्टम को, तो वो स्टार्टिंग दौर में भी एक कर सकती थी, लेवल बढ़ा करके लोगों के से पैसा निकलवा सकती थी। जी ठीक है सर, लेकिन कंपनी ने नहीं किया। कंपनी की आवश्यकता नहीं है। कंपनी दूसरे मोड पे है ना सर, दूसरे मोड पे चली गई है, वो दूसरे सिस्टम पे चली गई है, दूसरा तैयारी कर रही है, यानी कि अब उसके कई स्टेप आगे बढ़ के वो काम कर रही है। तो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देगी। वो एक अपना एक ठीक ठाक कम्युनिटी लेकर के अपने सिस्टम को पूरी मजबूती के साथ मार्केट में लॉन्च करने के लिए अपनी तैयारी कर चुकी है सर। ठीक है सर, लिस्टिंग होने के बाद तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम कम्युनिटी बनाए, आगे जोड़े, लोगों को ऐसा रेफर कुछ नहीं होगा सर, आगे बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
जो लोग 6 लेवल अचीव कर लेंगे उनके बदौलत उनको कोई तरह की दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि इनका जोन अलग हो जाएगा। उसके बाद जो आईडियां लगेंगी और प्लेटफॉर्म सिस्टम लाएगा, उसमें जब आप लोग आईडी लगाएंगे तो वो जोन अलग हो जाएगा। ठीक है जी जी और इसी में हमारे ही कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है सर। जी सर। हाँ तो अब निश्चिंत रहिए सर। यही पूछना था सर आपसे। नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग कोई भी इस तरह का माइंड में सेटअप ना करिए कि आप लोगों को कम्युनिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने एक सवाल मैंने पहले भी किया था। मेरे डाउनलाइन में मतलब मेरा वाइफ का एक आईडी था, उसमें मैंने आवाज आपकी कट रही है सर, आपकी आवाज कट रही है। ऑडियो आपका कट रहा है सर, आवाज आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहे हैं। हाँ सर। सर जो पहले वॉलेट में दिखा रहा था, मेरा एक दूसरा आईडी है मेरा वाइफ के नाम पे, उसमें मैंने 60 से एक्टिवेशन किया था जी। उसके बाद 10 USDT जो टॉपअप वाला वो भी किया। उसमें कोई रिवार्ड कुछ आया नहीं, अभी भी 154 ऐसे समथिंग कुछ दिखा रहा है बैलेंस। उसमें मैं पहले भी इसमें मीटिंग में मैं बताया था, तो 1 हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा बोल के सोचा था। अभी 1 महीना से ऊपर ही हो उठा, तो मैं उसका UID से कंप्लेन। आपने कब किया था सर, ये एक्टिवेट कब किया था? ये सर मैं महीना का 17 तारीख को किया था। मई महीने का? जी। अच्छा, उसके बाद कोई रिवार्ड आपको नहीं मिला सर? नहीं सर, उसका कोई रिवार्ड आया नहीं। मैं भी सोचा चलो अभी उधर की तरफ से कपाट की तरफ से कुछ कर रहा है, अपडेशन कर रहा है, तो शायद हो सकता है बाद में आ जाए। अभी तो काफी दिन हो गया। चलिए कोई बात नहीं सर, अभी वेट कर लीजिए, लिस्टिंग तक आप उम्मीद रखिए। ठीक है, और एक बार आप अपनी प्रॉब्लम लिख करके कस्टमर केयर सपोर्ट को आप डाल सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। ठीक है, और लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर मैंने डाला, मुझे कोई रिवार्ड अवेलेबल नहीं, प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। हाँ सर, उसे अतुल सर को मैं पहले बताया था, तो बोला था जो हमने ट्रेजर फंड से मतलब नोवा में एक्टिवेशन नहीं किया था उस आईडी को, डायरेक्ट में वो एक ही बार ही एक्टिवेशन करके रिजर्वेशन और बाकी तो हो रहा है, लेकिन आईडी में काफी बैलेंस कम है। ओके सर, आप टेंशन पे, 1 मिनट सर, कॉल आ रहा है, मैं रिसीव करके आ रहा हूँ। ओके सर। पैसा लगा दे, कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज। पप्पू भैया को नमस्कार। आइए, इस मंच पे आपका स्वागत है। आप भी कुछ शेयरिंग रखिए पप्पू भैया, धमाका कीजिए। पप्पू अमर उजाला, स्वागत है सर आपका इस मंच पे। सर हम व्यस्त हैं, अभी बाद में आ रहे हैं, थोड़ा मंच पर व्यस्त हैं तो कुछ काम से। थैंक यू सर। चलिए, और भी जिनका माइक ओपन किए सर आइए। राम राम जी सर, चौधरी नीरज सर। सुनील मलिक, कीरीकांत बिहार, जय कृष्ण स्मॉल ओझा, कमल जी, जय श्री श्याम सर। मैं कीरीकांत बिहार से बोल रहा हूँ सर। हम बहुत फाइनेंस में 10 लिए थे, लेकिन मेरा आईडी में 900 का रहा।
ओके, यही 10 लिए थे सर। 900 कर रहा है सर। जी एक बार अच्छे से काउंट करिएगा सर, देख लीजिएगा। सर हम कर लिए हैं, कई बार कर लिए हैं। अभी भी एक में जैसे 6 हम पहले से लिए थे, उसमें 4 डाले तो 900 कर रहा था। तो हमको लगा कि हो सकता है भूल से हम कहीं कारे लिए होंगे। अभी तो एक और लिए हम, फिर 900 कर रहा था। तो दूसरे आईडी में हम फिर से चेक करके 9 तारीख को हम 5 लिए थे, एक लिए थे 4 अप्रैल, अभी 29 अप्रैल को। उसको 6 काउंट कर लिए हैं ठीक से, फिर हम उसको नोट कर लिए हैं। आज फिर हम 4 को लिए हैं, तो 10 होना चाहिए। आज वाला शो कर रहा है, 9 वाला शो कर रहा है, लेकिन 29 अप्रैल वाला ये लेने के बाद शो नहीं कर रहा है। ये हम आज जो लिए हैं ना 4, उसके पहले 29 अप्रैल वाला शो कर रहा है। सर जितना अभी आपके पास शो कर रहा है ना सर, उतना ही अब रखिए ना सर, उसे एक्स्ट्रा करने को मत करिए सर। अब जब नहीं शो कर रहा तो मत करिए। अब उसको कहाँ से हम लोग ढूंढेंगे सर कि कंपनी कहाँ लेके जा रही है, क्यों नहीं दे रही? समझ रहे हैं ना, वो तो प्रोडक्ट है ना, परचेज कर रहे हैं, आप अपने आईडी में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना सर। हाँ, अगर नहीं कर रहा है सो तो आप एक्स्ट्रा मत करिए, जितना कर लिए उतने पे आप संतुष्ट करिए। ठीक है सर? ठीक है सर, अब एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ये एक नहीं शो कर रहा था इसलिए हम कोई बात नहीं सर। अब मान लीजिए आईडी आपकी मेरे पास होती तो मैं इसको थोड़ा सा चेक भी कर पाता सर। अब कारण तो जब तक चेक नहीं करें तब तक नहीं पता कर पाएंगे ना सर। हेलो सर, थोड़ी सी गुस्ताखी माफी चाहूंगा बीच में बोलने की। जी जी सर। ये जो इन्होंने जो बता रहे हैं अभी, तो इनसे ये पता करो कुल टोटल कितनी करी है ना, दूसरे पेज पे पहुंच गई होंगी, वहां शो करेगा वो। हेलो, टोटल 10 किए हैं सर। हाँ तो दूसरे पेज पे जाओ आप, दूसरा पेज जो है नीचे उस पर टच करो आप, वहाँ शो कर देगा बाकी। यही मेरे साथ में हुआ था एक मरतबा, तो आप वहाँ देख लीजिए। कहाँ से टच करेंगे दूसरा पेज? नीचे पेज आते हैं 2 पेज, एक 1 पेज 2 पेज, दूसरे पेज पर टच करो आप, वहाँ खोल करके। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग आशीष सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष सर जी, थोड़ी ये जानकारी चाहिए थी। जैसे ग्रो फाइनेंस में लोग ज्यादा से ज्यादा ले जा रहे हैं सर, इसका कोई कंडीशन है इसकी, कितने तक ले सकते हैं ग्रो फाइनेंस? अब लेने वाले तो सर 100 200 1 हजार लिए हैं सर। ये कंपनी ने कोई रखा नहीं, क्या मत है? क्या सर? कंपनी ने कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं रखा कि इतना ले सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या है, एक पॉलिसी है ना सर, इंश्योरेंस टाइप का है। ऐसी है, आप एक व्यक्ति चाहे एक ही पॉलिसी को 100 ले सकता है। ठीक है, 1000 बार लेना चाहेगा तो 1000 बार मिल जाएगा। वो तो पॉलिसी है ना सर, तो मिल जाएगा चाहे जितना आप लेना चाहें। तो 3 महीने 90 दिन के बाद तो फंड बहुत बन जाएगा। 10,000 देना है, अगर 600 का कोई पैकेज लेता है तो इतना फंड दे देगी कंपनी? सर अगर देखिए, अगर बीमा कंपनियां जो होती हैं, अगर वो बीमा करती हैं, ठीक है, एक लोग हो या चाहे 1 लाख लोग हो चाहे 1 करोड़ लोग हो, लेकिन उसके पास 1 करोड़ पॉलिसी है, तो 1 करोड़ पॉलिसी का अगर एक पॉलिसी पे वो दे सकती है तो 1 करोड़ पे भी दे सकती है, क्योंकि इनकम एक पॉलिसी पे जहां से करेगी वही इनकम 1 करोड़ पॉलिसी पे भी वहीं से करेगी। जी जी। बाकी और आशीष सर जी, और मैं जानना चाहता, जैसे कि अभी मान लो कि 5 लाख हमारी कम्युनिटी हो गई या 1 लाख कम्युनिटी हो गई, 50% लोग 6 लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो अगर अभी आपने बात की थी कि अभी मान लो लेवल बढ़ाने के लिए हमें बंदे के लिए रिक्वायरमेंट नहीं करेगी कंपनी के, बंदा लाओ तभी आपका लेवल मेंटेन रहेगा। तो अगर सर बंदा नहीं लाएंगे, अगर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, पहले लेवल की, दूसरे लेवल की, तीसरे लेवल की, चौथे लेवल की NFT, फिर वो तो रनिंग में आएगी नहीं सर? वो तो क्यों नहीं आएगी? उसके देखिए सर क्या है, सिस्टम को भी पता है कि जैसे अगर मान लीजिए 6 लाख लोग हैं, तो उसको भी पता है कि इसमें से 6 लाख के 6 लाख पूरा लोग नहीं आएगी। अगर 6 लाख लोग पूरा चले जाते हैं तो भी कंपनी का फायदा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास जितनी बड़ी NFTयां वो तैयार करके रखी है, वो यूज में नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बड़ी NFT जितना ज्यादा इस्तेमाल होगी उतना ज्यादा सिस्टम का भी इनकम होगा और कम्युनिटी का भी होगा। बाकी जो 1 2 3 4 5 जो लेवल वाले हैं, ये तो आ जाएंगे ना सर कैटेगरी में, क्योंकि इसके बाद जब फिर टीम लगेगा, सिस्टम बनाएंगे लोग, फिर लोग ज्वाइन होंगे इसमें। ऐसा थोड़ा क्या हम ही लोग लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गए हैं, और भी लोग आएंगे और इसी सिस्टम के तहत आएंगे।
तो जब वो लोग आएंगे तो वो उसमें वहां पर मेंटेन करेंगे। हम लोग जो है कुछ लोग ऐसे कंपनी के पास ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे कि जो उनका जोन बढ़ जाएगा, यानी कि वो अलग जोन में हो जाएंगे, यानी कि हमारा और जो आने वाले लोग हैं उनसे कोई हमारा तुलना नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह का कोई सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, वो हर तरह के योद्धा अपने पास रखेगी। हाँ जी जी जी, मैं सोचा ये था कि 6 लेवल पे पहुंच गए, 7 लेवल 8 लेवल का लेवल ना बढ़ा दे कहीं जाके। नहीं, 7-8 नहीं ले जाएगा, 6 लेवल पे ही रखेगा, लेकिन आप बिल्कुल हट जाएंगे ना। जैसे अब आप में और जो लोग अब बाद में आएंगे, जो लोग 6 लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, वो उनकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, 6 लेवल वालों की कैटेगरी अलग हो जाएगी। समझ रहे हैं सर? जी 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 सर, थैंक यू सर। ओके सर। हाँ जी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। और सी जी, वो बताइए, ठीक हो जी? जी बढ़िया बढ़िया। सर एक क्वेश्चन था मेरा, मेरी टीम वाले ना मेरे पास आकर पूछते हैं, वो और बच्चों की टीम अटेंड करते हैं, वो बोलते हैं अपने TGF की वैल्यू नहीं है आगे आने वाले टाइम में। हाँ, बोलते हैं कोई नया टोकन आने वाला है जी सर। इस मीटिंग में भी होंगे मेरे टीम वाले, हमारा यही क्वेश्चन था जी, TGFT के अंदर वैल्यू नहीं है आगे में, कोई नया टोकन आएगा। ओके ओके सर। हाँ, ये थोड़ा सर क्लियर हो। हाँ, मैं इसमें बता दूं कि कंपनी कोई भी नया टोकन नहीं लाएगी। पहला चीज नोट कर ले सभी लोग कि नया टोकन कंपनी बिल्कुल नहीं लाएगी, और वो फ्यूचर की बात है। जब तक TFT लॉन्च नहीं हो जाएगा और इसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं आ जाएगा, तब तक कोई टोकन लॉन्च नहीं करेगी। और इस कंपनी में कोई अभी तक दूसरा कोई टोकन आने के दूर दूर तक कोई मतलब उम्मीद नहीं है, क्योंकि नया टोकन लाने का मतलब है कि फिर से कंपनी को री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जो वेरिफिकेशन होता है री इन्वेस्टमेंट करके सिस्टम को खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो कंपनी के पास इतना मतलब एक्स्ट्रा फंड नहीं है कि वो न्यू तरीके से फिर टोकन लाए फिर हम लोग के बीच में डाले, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, और रही बात टफ्ट का वैल्यूएशन की बात, तो टफ्ट जिस दिन लिस्टिंग होगा और लिस्टिंग के बाद अगले 3 साल के बाद, यानी कि 3 साल में, ठीक है, इतना पावरफुल पॉइंट्स आपको क्रिप्टो के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। ये सबसे पावरफुल बन जाएगा। ठीक है सर? ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका जी। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। चलिए सर, नेक्स्ट अशोक कुमार जी आइए। बोलिए सर, अशोक कुमार जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर कल हम 36 डाले थे तो मेरा आईडी तो सर ओपन हो गया, लेकिन वैलेट में सर नहीं आया, 0 है सर बैलेंस मेन वैलेट में। अच्छा, मतलब आईडी ओपन हो गया ना सर आपका? जी आईडी तो ओपन हो गई है सर, लेकिन वैलेट मेन वैलेट में 0 बैलेंस है सर, इसमें अभी तक कुछ नहीं है। तो चलिए ठीक है सर, नहीं आया, आपकी आईडी ओपन हो गई ना, वही बोल सकती है। हाँ तो सर ट्रेडिंग कैसे करेंगे? हाँ, तो अब आप उसमें फंड डालने के बाद आप कर पाएंगे सर, तो अभी डालने की जरूरत नहीं है, वेट करिए। अच्छा, ये 1.5% जो डेली मिला है सर, वो भी सर नहीं सर कुल मैंने। हाँ, वो भी नहीं मिलेगा सर आपका। लिस्टिंग के बाद हो सकता है आपका फंड 20% जो भी आपका अमाउंट लॉक होगा वो 20% आपका रिलीज हो जाएगा। तो उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ फाइनेंस से लेना पड़ेगा क्या? नहीं, ग्रोथ फाइनेंस नहीं लेना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है आपके लिए। कोई जरूरी नहीं ना? नहीं, जो लाभ सर मिलना होगा सब तो मिलेगा, क्योंकि आईडी लॉक थी तो नहीं मिलता, लेकिन अब तो आईडी खुल गई है। हाँ, अब जो चीजें जैसे उसमें जो इवेंट के दौरान जो लाभ होगा ना रिवॉर्ड वगैरह में, उसमें आप भाग नहीं ले पाएंगे, उसमें नहीं मिलेगा। बाकी आप उसमें कार्य कर पाएंगे सर। ठीक है, जब सिस्टम स्मूथ हो जाएगा तो आप नॉर्मल तरीके से उसमें काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ट्रेडिंग करना होगा तो फिर इसमें न्यू डिपॉजिट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। और 1.5% लेने के लिए फिर से हमको डिपॉजिट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लेना है तो नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक सर, ओके सर। चलिए सर, नेक्स्ट मकसूद UP 91 लेवल 6 कराइए सर।
हरदेव कुमार लेवल 3। हेलो सर बोलें। नमस्कार आशीष सर। जी नमस्कार सर। हम हरदेव कुमार फ्रॉम बिहार से बोल रहे हैं। जी बोलें सर। सर वैसे सवाल तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही हम हैंड रेस किए थे। बाकी सर आपके नाम पर ना सर मेरे पास कल मैसेज आ रहा था यूएसडीटी को लेकर के, बोल रहा था कि आप हमको 100 यूएसडीटी दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का मैसेज आ रहा था सर। मैसेज आता है सर तो आप लोग भी उसमें रिटर्न में लिखिए कि आप एक काम करिए, आप हमको बीसी भेज दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। जी जी रिटर्न मांग दीजिए, बात खत्म। हम तो बोले सर कि आप एक काम कीजिए, हम आपको क्यूआर दे रहे हैं, आप हमको पेमेंट कीजिए, हम आपको दे रहे हैं। तो सर जैसे ही सब बात बोले वो तुरंत क्या किया, पूरा आईडी के साथ पूरा उड़ा दिया वो। हाँ उड़ा देगा, क्योंकि स्कैमर्स हैं, सब लग गए हैं। बाकी सर एक तो मेरा एक आईडी है, इसमें ट्रेजर फंड में है, वो आईडी को हम एक्टिव करना चाह रहे हैं, लेकिन सर एक्टिव करने के बाद एक्टिव तो हो जाएंगे पर उसमें तो हम बाय सेल कुछ नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे सर। आपके उसमें ओल्ड फंड है ना सर? कितना ओल्ड फंड? ज्यादा नहीं है सर, 1000 है सिर्फ। 1000 कम है सर? 1000 है सर, वो तो लॉक फंड में चला जाएगा ना सर। कोई बात नहीं, एक्टिव रहेगा तो कम से कम आईडी जब एक्टिव रहेगा तो कल को अगर लॉक हटेगा तो सर आपका फंड तो मिल जाएगा 1000। जी बाकी एक आईडी है मेरा जो पर्सनल है, उसमें तो मेरा रनिंग है, वो मेरा सब कुछ हो रहा है। कोई बात नहीं है सर, उसको भी अगर आप करना चाहें तो करके छोड़ दीजिए। जी जी ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए सर नेक्स्ट। संजय जी, प्रेम कुमार, हेलो दास। हाँ वेलकम है सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं हरिहर प्रसाद इधर दिल्ली से। और जी सर। क्वेश्चन तो सर कोई नहीं है, मगर अभी लोग सो के जग रहे हैं सर, बहुत सारे लोग परेशान हैं। देखिए स्टार्टिंग में लोग नहीं किए, लोग सोते रहेंगे, जगते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा सर। स्टार्टिंग में लोग नहीं किए, स्टार्टिंग में सर लोगों को ना कंफ्यूज भी किया गया। हाँ नो डिपॉजिट करके, अगर जो पहले डिपॉजिट कर दिया उसका आज बल्ले बल्ले है नहीं है सर। जी जी उसका रेजुलेशन से भी आया, टीम से भी आया और रिवार्ड भी मिला, कहाँ पहुंच गया वो। जिसको मना किया गया, जो मान गया, नहीं किया अब तक नहीं लोग किए, कितने नुकसान में सर उसकी पूर्ति हो सकती है क्या? आज नहीं हो पाएगी सर, कभी भी नहीं होगी सर। जो नहीं किए उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होगी। आज जो पहले कर लिया है उसका वो कहाँ पहुंचेगा कुछ पता नहीं है। जी बिल्कुल जी लोग कंफ्यूज हैं, अभी भी कंफ्यूज है सर। मुझे तो बहुत वो लगता है लोगों का। मेरे पास 2 आइडिया सर, दोनों एक्टिव है, ठीक है सर। मैं बिल्कुल बी पॉजिटिव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं सर अपने सीनियर को भी जबरदस्ती करवाया था इस काम को, मगर सर मुझे लिया गया, आप लगाए हो, आप पीछे भाग रहे हो। एक उनका भी सीनियर था सर जो नोट को लगाया था, वो भी बेचारा नहीं लगा रहे हैं। मैं कहा सर क्या कर रहे हो आप, हम लोगों को यहाँ लगवा के आप लोग पीछे भाग रहे हो, बताइए। दूसरी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या किया जाए? करने दीजिए सर, करने दीजिए। अपने को भी लेके जाते हैं सर, मैं नहीं जाऊंगा सर, आप लोग जाइए उधर। चलिए टेंशन मत लीजिए सर, ये कंपनी विड्रॉल रोक के पागल बनाई है और एक समय आएगा कि विड्रॉल दे करके पागल बनाएगी, ठीक है। विड्रॉल दे करके पागल बनाएगी तो उसमें ज्यादा दर मिलेंगे, ठीक है, तब उनको समझ में आएगा। परेशान होइए। थैंक यू। ओके सर। बिजली पटवारिया, बिजली हेलो जी सर। हाँ हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 3 दिन पहले ग्रोथ फाइनेंस लिया था, तो ग्रोथ फाइनेंस पे $60 एक्टिवेशन ग्रोथ फाइनेंस लेने पर डेली $3 मिलता है। तो मैंने 2
$60 का वो ग्रोथ फाइनेंस लिया है, लेकिन मेरा डेली आपका $1.2 ही आ रहा है, जो मेरा उसके हिसाब से $3 का $6 आना चाहिए, लेकिन डेली आपका $1.2 ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? माइक का स्क्रीनशॉट भेजिएगा और रिकॉर्ड का भेजिएगा सर, दोनों का भेजिएगा तो हम बता पाएंगे। रिकॉर्ड में आपका जितना भी है उसका एक स्क्रीनशॉट वीडियो बना के भेजिएगा और ये भेजिएगा, तब हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार सर। जी नमस्कार, मैं सर प्रेम कुमार बोल रहा हूँ, झारखंड से। आधार कार्ड है जी बोला सर। बोल रहे थे सर कि ये जो ओल्ड आईडी है, जिन्होंने $60 नहीं डाला है, ग्रोथ फाइनेंस भी नहीं लिया है, वो भी 36 डालेगा तो उसका आईडी एक्टिव हो जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। विदाउट 60 डाले 36.01 डालिएगा सर, 36.01 36.01, यानी कि एक 0.1 गैस फीस कट जाएगा। हाँ 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 हाँ, तो वो आईडी एक्टिव मोड में आ जाएगा। जी जी ठीक सर, थैंक यू। और इसमें कुछ रिवार्ड भी मिल रहा है क्या 36 डालने से? नहीं, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा सर, इसमें रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलेगा सर, सिर्फ आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी बस। जी जी जी, ठीक सर, थैंक यू।